वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज। फर्स्ट पार्ट में तुम लोगों ने जाना कि किस तरीके से ओशन के अंदर कितने क्रेजी फिनोमेनाज एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ पे किस एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। एंड इस पार्ट में हम जानने वाले हैं कि वहाँ पे उस लाइफ फॉर्म को छोड़ के और क्या क्या एग्जिस्ट करता है। यस, इस डीप ओशन के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिनकी एग्जिस्टेंस अपने आप में ही क्वेश्चनेबल है और हम ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। तुमने बहुत सारी ऐसी कार्टून सीरीज देखी होंगी जिसके अंदर ओशन लाइफ दिखाई जाती है। यस, ओशन के अंदर एक लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है जो कि हम ह्यूमंस की तरह रहती है, हम ह्यूमंस की तरह बोलती है। इवन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड लोग रहते हैं। ऐसा तुमने बहुत सारे कार्टून्स में देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल स्पंज बॉब। और हमको पता है कि ये सिर्फ एक कार्टून है, बट व्हाट इफ आई से ये जो कार्टून है वो एग्जिस्ट करता है। नॉट ये एग्जैक्ट कार्टून, बट एक टाइप का लाइफ फॉर्म जो कि ओशन के अंदर रहता है। बिकॉज हमने अभी तक सिर्फ 5% ऑफ द ओशन ही एक्सप्लोर किया है एंड रेस्ट 95% स्टिल अनटच्ड। तो हमें नहीं पता उसके अंदर क्या होगा, बट इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो कार्टून्स हैं या ये जो क्रिएचर्स हैं जो ओशन के अंदर रहते हैं वो सच में एग्जिस्ट करते हों, और वो हो सकता है हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हों। इट माइट बी पॉसिबल। हाँ, ये बिलीव करना थोड़ा ज़्यादा टफ है। ऑब्वियस सी बात है, एज अ ह्यूमन हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर सकते, बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ की जो लाइफ फॉर्म होती है उसने खुद को इतना इवॉल्व कर लिया है कि वो वहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ज़िंदा रह सकते हैं जहाँ पे हम ह्यूमंस 1 मिली सेकेंड भी नहीं खड़े रह सकते। बट इन क्रिएचर से अलग हमको ओशन के अंदर बहुत कुछ मिला है। यस, ह्यूमन फाउंड सम सिटीज़ अंडर द ओशन। कुछ ऐसी सिटीज़ जो कि एक टाइम पे तो लैंड पर हुआ करती थी, बट ड्यू टू राइज इन ओशन लेवल वो आज सबमर्ज्ड हो गई हैं। वो डूब चुकी हैं क्योंकि ओशन लेवल धीरे धीरे राइज करता है और आज वो पानी के अंदर हैं। बट ये सिर्फ कुछ सिटीज़ हैं जो कि इस तरीके से सबमर्ज्ड हुई हैं, और कुछ सिटीज़ का जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल भी टाइम के साथ मैच नहीं करते। वो स्टिल बहुत ज़्यादा डेप्थ में मौजूद हैं। उनकी एग्जिस्टेंस वहाँ पे कैसे आई है, वो वहाँ पे क्यों है, इसका जवाब तो शायद ह्यूमंस के पास नहीं है, बट वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। रिसेंटली यू सी पीएम नरेंद्र मोदी विजिटिंग द्वारका। यस, नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के टॉप एलीट लोगों में से एक हैं, वो यहाँ पे विज़िट किए थे। यस, इसी अंडर वाटर सिटी के अंदर जहाँ पे द्वारका सिचुएटेड है, जहाँ पे वो सबमर्ज्ड हुआ था। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते होगे, इट माइट बी पॉलिटिकल, बट तुम देख सकते हो मोदी जी ने इस जगह को विज़िट किया था। यस, इस अंडर वाटर सिटी को, और मोदी जी ने वहाँ जाके इसको वॉरशिप किया था। मुझे नहीं पता तुम्हें ये सुन के कैसा लग रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा क्रेजी बात है। लाइक इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे कुछ अलग बात है जो इसको और सबमर्ज्ड सिटी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनाती है। दैट्स वाई एक इतने बड़े देश का पीएम सिर्फ वहाँ तक जा रहा है और उसको वर्शिप कर रहा है। अब ये तो रही इंडिया की बात। अब ऐसी जो सिटीज़ हैं वो दुनिया में जगह जगह मौजूद हैं। ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं जो एक टाइम पे लैंड पे एग्जिस्ट करती थी, बट वो ओशन लेवल के राइज होने की वजह से आज ओशन के अंदर सबमर्ज्ड हो गई हैं। ऐसी सिटीज़ दुनिया में हर जगह हैं, बट एक ऐसी सिटी भी एग्जिस्ट करती है जिसका टाइम एंड डेप्थ रेशियो बिल्कुल भी मैच नहीं होता। यस, द संकन सिटी ऑफ क्यूबा। इस सिटी के अंदर ह्यूमंस को ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट दिखे हैं जिनकी वहाँ पे मौजूदगी बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो है वो अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं। क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अलाइंड हैं। ऐसा लगता है कि उस सिटी को किसी ने बहुत अच्छे से, बहुत माइन्यूट लेवल पे काफ करके वहाँ पे रखा है। बट द क्रेजियर पार्ट इज़ कि जिस डेप्थ पे वो सिटी मौजूद है वहाँ तक उसको पहुँचने के लिए अराउंड 50,000 साल का टाइम लग जाता।
यस, 50,000 साल। बट अगर एक तरह से देखा जाए तो ये 50,000 से ज़्यादा साल पहले सिंक हुई है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं वो इतने ज़्यादा ह्यूज हैं जो कि उस टाइम पे बिल्ड करना पॉसिबल ही नहीं था ह्यूमंस के लिए। बिकॉज उस टाइम पे ह्यूमंस की एक अलग ही स्पीशीज़ दुनिया में रहती थी जिनके लिए ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड था और बोलें तो इम्पॉसिबल ही था। द ब्लैक सी। 2011 में कुछ रिसर्चर्स को रिसर्च करते हुए एक सोनार स्कैनिंग के टाइम पे उनको कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। यस, कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स। रिसर्चर्स ने उस एरिया की जब सोनार स्कैनिंग करी तो उनको ओशन लेवल पे एक स्पेसशिप लाइक स्ट्रक्चर दिखा। यस, एक स्पेसशिप लाइक स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था वहाँ पे होना। एंड द क्रेजी पार्ट इज़ कि ये ऑब्जेक्ट उनको सोनार स्कैनिंग के टाइम पे दिखा था और उसके बाद जब उन्होंने फर्दर रिसर्च करना शुरू किया, उन्होंने जब अपने प्रोब्स या अपने जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको ओशन में डालना शुरू किया, वो अराउंड 650 फीट की हाइट तक जाते जाते बंद हो जाते थे। यस, वो 650 फीट की हाइट पे जाते जाते ही मेल फंक्शन करने लग जाते थे। अब ऐसा क्यों होता था पता नहीं, बट ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे जाने के बाद ख़राब हो जाते थे। जब उनको वापस से बाहर निकाला जाता था वो अगेन वर्क करना शुरू कर देते थे। अब ऐसा क्यों होता था ये तो किसी को नहीं पता, बट ऐसा हुआ था उस टाइम पे। अब इसके पीछे एक कंस्पिरेसी भी है कि एक स्टार वॉर की मूवी का एडवर्टीजमेंट था। Star Wars nerds, you're gonna like this one. What can only be described as the wreckage of a crashed spaceship. यस, ये एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन था, ऐसी सिर्फ कंस्पिरेसी है। यस, क्योंकि रिसर्चर्स को जो ओशन के अंदर ऑब्जेक्ट दिखा था वो स्टार वॉर की एक स्पेसशिप की तरह दिखता था, इसलिए लोगों ने उस पर कंस्पिरेसी बिल्ड कर दी थी कि ये सिर्फ एक स्टार वॉर की मूवी का एडवर्टीजमेंट कैंपेन है। और एक कंस्पिरेसी तो ये भी है कि जो स्टार वॉर की कंस्पिरेसी है ये गवर्नमेंट ने बिल्ड करी थी ताकि लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट ना हो उस चीज़ को लेके कि वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ हो सकती है जो गवर्नमेंट को मिली हो और वो लोगों को ना डराना चाहते हो, लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट ना करना चाहते हो। दैट्स वाई ये स्टार वॉर वाली कॉन्स्पिरेसी बिल्ड करी गई, बट वी नेवर नो कि क्या सच है। नाउ अब तक तुमने जो वीडियो में देखा वो तो रही सिटीज़ की बात कि जो सिटीज़ सिंक हो गई थी, या एक ऐसी सिटी जो कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। बट अब जो आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो शायद तुम्हारा दिमाग हिला के रख सकता है। द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस। यस, बेसिकली अटलांटिस एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो पानी के अंदर सिंक हो गया था। बट इसकी जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। जो आदमी तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, हिस प्लेटो, ये एक एशियन ग्रीक फिलोसोफर हैं जिन्होंने इस सिटी के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है इस सिटी के बारे में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। प्लेटो के हिसाब से देखें तो प्लेटो बताते थे कि ये हेवन था इस अर्थ के ऊपर। यस, ये अर्थ का हेवन था और ये लौती एक ऐसी जगह थी उस टाइम पे अर्थ पे जब ये एग्जिस्टेंस में थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर थे। यस, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि बाकी अर्थ से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। इवन जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस मेटल से मिलकर बना हुआ था। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी अपने आप में। और बहुत सारी कंस्पिरेसी तो ये भी कहती हैं कि वहाँ पे जो लोग रहते थे वो ह्यूमंस थे ही नहीं, वो एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ थी जो कि एक नए घर के तलाश में इस प्लैनेट पे आई थी और उन्होंने अटलांटिस को चुना था रहने के लिए। इसलिए बताया जाता है कि जो यहाँ अटलांटिस में लोग रहते थे वो बाकी अर्थ के लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग थे। इसी वजह से उन लोगों को, उन अटलांटिस के लोगों को काफ़ी जगह पे जाइंट्स के नाम से भी डिनोट किया गया है। और कई जगह तो ये भी बताया गया है कि उन लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर्स भी हुआ करती थी, विच इज़ क्रेजी। और वो नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। इसी वजह से वहाँ पे इतने बड़े बड़े एशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद थे क्योंकि वो सारे स्ट्रक्चर्स जो थे वो इस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ के बनाए हुए थे। दैट इज़ वाई वो बाकी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग थे उस टाइम और काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड थे। इस सब के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है आवर कॉस्मिक ओरिजिन। इस बुक को तुम पढ़ सकते हो अगर तुम्हें इस बारे में ज़्यादा जानना है। बट बेसिकली जो इसका ऑथर होते हैं वो बताते हैं कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो एक अलग डायमेंशन से आए थे। वो इस डायमेंशन के लोग नहीं थे, वो बेसिकली 5th डायमेंशन के लोग थे जो कि इस डायमेंशन में आ गए थे और उनका यहाँ आने का एक ही मोटिव था, इन दोनों डायमेंशंस को आपस में कनेक्ट करना। और जो अटलांटिस था
वो एक मीडियम था इन दोनों डायमेंशंस को आपस में कनेक्ट करने का। और शायद ये भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आगे चल के वो सिटी ओशन के अंदर सिंक कर गई, क्योंकि प्लेटो भी बताते हैं कि आगे चल के ये सिटी के मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से ये सिंक कर गई थी ओशन के अंदर। बट इट माइट बी पॉसिबल कि वो 2 डायमेंशंस वाली थ्योरी भी सच हो, क्योंकि ये जो सिटी सिंक हुई थी वो बताया गया है प्लेटो के थ्रू कि ये सिर्फ एक रात और एक दिन के टाइम में ही सिंक हो गई थी। लाइक 24 आवर में ये पूरा कॉन्टिनेंट सिंक हो गया था और वहाँ पे रहने वाली पूरी लाइफ ख़त्म हो गई थी। वो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट मर चुका था। और ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस खड़े करता है कि क्या सच में ऐसा हुआ होगा, क्या सच में वो लोग 5th डायमेंशन के लोग होंगे, और अगर ये सब सच भी था तो क्या ऐसा डिज़ास्टर भी आ सकता है जो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को सिर्फ एक ही दिन के अंदर सबमर्ज्ड कर दे। नोबडी नोज़ कि क्या सच है क्या झूठ, पर हम इस ओशन के अंदर जितनी गहराइयों में जाते जाएंगे हमें उतने आंसर्स की जगह उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने लग जाएंगे। सो हे गाइस, होप तुम्हें इस सीरीज़ का पार्ट 2 पसंद आया हो। अगर तुम्हें पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुमको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया ओशन के बारे में। और मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, बहुत सूना पड़ा है बेचारा। और इस कल्टेक्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, क्योंकि ऐसी सीरीज़ फ्यूचर में आती रहेंगी। और मैं मिलूँगा जल्दी तुमसे इसके तीसरे और फाइनल पार्ट में। तब तक के लिए टाटा।